तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं विद्युत शक्ति के बारे में। पिछले वीडियो में हमने विद्युत ऊर्जा के बारे में जाना था, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम विद्युत शक्ति के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में जानने। ये दोनों टॉपिक आपस में रिलेटेबल होते हैं, इसलिए हमने आपको आसपास करा दिया। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 फिजिक्स के विद्युत धारा वाले चैप्टर से लिया गया है। थोड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी परिभाषा और फार्मूला पदों में पूछ देता है, यानी कि विभवांतर तथा धारा के पदों में विद्युत शक्ति का परिभाषा और फार्मूला लिखिए। यह भी पूछ देगा विद्युत शक्ति की परिभाषा और धारा तथा प्रतिरोध के पदों में इसका फार्मूला लिखिए। या फिर पूछ देगा विद्युत शक्ति की परिभाषा और विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में इसकी परिभाषा लिखिए, इसका सूत्र लिखिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद सभी पदों पर इसके फार्मूले हम आपको करा देंगे। तो परिभाषा में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी विद्युत परिपथ में आप चालक ले सकते हैं, तार ले सकते हैं। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी कि जो ऊर्जा का क्षय होगा, यानी कि जो W होगा, उसका जो क्षरण होगा, उसकी कमी, उसका जो क्षरण होगा, तो उसी इस क्षरण को उसी क्षरण होने में जो समय लगेगा उसी को विद्युत शक्ति बोलते हैं। इसे P से दर्शाते हैं, यानी कि P इक्वल टू W/T। W यहाँ पे विद्युत ऊर्जा होता है, T यहाँ पे समय होता है, P यहाँ पे विद्युत शक्ति होता है। तो W का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, उसी में से एक उठा लेंगे। W इक्वल टू VIT होता है, तो VIT हम यहाँ पे रख लेंगे W की जगह पे। तो W की जगह पे जब हमने VIT रखा तो आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको T और T काट देना होगा, तो आपका P का जो मेन फार्मूला निकल के आ जाएगा, P इक्वल टू V इंटू आई। तो ये आपका मेन फार्मूला निकल के आ जाएगा। ये आपका विभवांतर तथा धारा के पदों में फार्मूला हो जाएगा। यानी कि पहला फार्मूला जो आपको निकल के आया था वो ये था, ये वाला पहला फार्मूला था, और जो दूसरा फार्मूला निकल के आया वो पदों में निकल के आ जाएगा, यानी कि विभवांतर तथा धारा के पदों में अगर आपसे पूछे तो आप ये फार्मूला लिख देना। इसी तरीके से निकाल के आप ये फार्मूला लिखकर बॉक्स बना देना। इसका जो मात्रक होता है वो जूल अपॉन सेकेंड होता है, यानी कि जूल इसका मात्रक होता है और सेकेंड इसका होता है, तो जूल अपॉन सेकेंड या फिर वाट, इसका पूरे का जो मात्रक होगा वो वाट हो जाएगा। तो इसके मात्रक होते हैं। अब इसका दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं, यानी कि धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। धारा तथा प्रतिरोध के पदों में निकालने के लिए यहाँ पे V का मान रखेंगे। तो V इक्वल टू हमें पता है IR होता है, जैसा कि हमने विभवांतर की परिभाषा पढ़ी हुई है। विभवांतर की परिभाषा में हमें बताया गया है V इक्वल टू IR होता है धारा गुणे प्रतिरोध। तो V की जगह पे हमने IR लिख दिया, तो I²/R हो गया। तो ये आपका धारा तथा प्रतिरोध के पदों में फार्मूला हो जाएगा। अगला फार्मूला हम कैसे निकाल लेंगे, अब इसी में हमने ये I² का मान रख दिया, यानी कि I का धारा का मान रख दिया। तो धारा का मान आपका क्या होता है, V/R होता है। हमें पता है, ये फार्मूले में पता है, तो चूंकि करके ले लेंगे I इक्वल टू V/R। तो V/R रख देंगे तो V²/R² हो जाएगा। तो ये आपका V²/R² हो जाएगा। यहाँ से एक R स्क्वायर हटेगा, ये R हटेगा, तो आपका V²/R आ जाएगा, यानी कि P इक्वल टू V²/R। तो ये आपका हो जाएगा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। ये विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में आपका ये फार्मूला हो जाएगा। तीसरा फार्मूला आपका विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में हो जाएगा। तो ये आपकी विद्युत शक्ति की पूरी डिफिनेशन हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कि विद्युत शक्ति की परिभाषा और विभवांतर तथा धारा के पदों में इसका फार्मूला लिखिए, या फिर धारा तथा प्रतिरोध के पदों में इसका फार्मूला लिखिए, या फिर विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में इसका फार्मूला लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। या फिर इससे 2 नंबर या 1 नंबर में इसकी परिभाषा और मात्रक पूछ देगा, परिभाषा और फार्मूला मात्रक पूछ देगा, 2 से 1 नंबर में, ठीक। तो उतना लिखना। अगर 3 से 4 नंबर में पूछेगा तो ये पूरे पूछ देगा। तो आपको अच्छे से तरीके से तैयार कर लेना है। ये आपके न्यूमेरिकल में भी बहुत काम आ जाते हैं फार्मूले। और विद्युत ऊर्जा के जो फार्मूले हैं वो भी इसी तरीके से हैं, उनमें भी हमने कई पदों में आपका फार्मूले लिखाए हुए हैं, तो वो भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी हुआ है। आपके एग्जाम में विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति की परिभाषा कभी कभी आ जाती है, तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो सबसे पहले आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, इस पूरे टॉपिक का बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।